कैसे हो प्यारे सभी बच्चों, अच्छे से हो ना। आज मैं आपको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में बताऊंगी और आज का हमारा शीर्षक है वाद्य और उनके प्रकार। वाद्य यंत्र का निर्माण या प्रयोग संगीत की ध्वनि निकालने के प्रयोजन के लिए होता है। सिद्धांत रूप से कोई भी वस्तु जो ध्वनि पैदा करती है वाद्य यंत्र कही जा सकती है। वाद्य यंत्र का शैक्षणिक अध्ययन अंग्रेजी में ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। केवल वाद्य यंत्र के उपयोग से की गई संगीत रचना वाद्य संगीत कहलाती है। भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य जैसे बांसुरी, वीणा, ढोल, हारमोनियम, गिटार, सारंगी, कितने ही वाद्यों के बारे में हम जानते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपको ये पता है कि संगीत को रोचक बनाने वाले इन वाद्यों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया था? संगीत जगत के प्रमुख ग्रंथकार भरत मुनि, दत्त, शारंगदेव इत्यादि ने अपने ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की ध्वनि के उत्पादन एवं गुण की भिन्नता के आधार पर वाद्यों को 4 वर्गों में बांटा है: तत्, सुषिर, घन और अवनद्ध। तत् वाद्य यंत्र मतलब तार से बजने वाले, सुषिर हवा से बजने वाले, अवनद्ध चमड़े से मढ़े हुए और घन 2 धातुओं के टकराने से। अब बच्चों, मैं तत् वाद्य यंत्र के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगी। ये धातु के तार से बने होते हैं जिन पर मिर्च से आघात करके इन्हें बजाया जाता है। बेस के लिए लकड़ी और तुंबे का प्रयोग होता है। इसका पहला उदाहरण है वीणा। माँ सरस्वती वीणा को धारण करती हैं। इसमें तार होते हैं जिन्हें बजाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सितार। इसमें भी देखो ऊपर तार हैं और तुम्बा है ऊपर नीचे दोनों तरफ। बच्चों, इन्हें तो आप सभी जानते ही होंगे। ये हैं पंडित रविशंकर, फेमस सितार प्लेयर, सितार बजाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सरोद और ये हैं उस्ताद अमजद अली खान। ये बहुत अच्छे सरोद प्लेयर हैं। एक और एग्जाम्पल मैं दूंगी, एक तारा। ये तो आपको पता ही होगा, नारद ऋषि के हाथ में आपने एक तारा देखा होगा टीवी में, मूवीज में, है ना। एक और एग्जाम्पल है तत् वाद्य का सारंगी। ये है स्वर मंडल। गायन और वादन में बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए इसे बजाते हैं। ये है तानपुरा। तानपुरा भी बेस के प्रयोग में आता है। अब आता है सुषिर वाद्य। ये छिद्रों वाले वाद्य होते हैं जिनमें फूंक मारकर या हवा के दबाव से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। जिसका पहला एग्जाम्पल है शहनाई और ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक। बांसुरी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादक। और ये बच्चों हारमोनियम है, आपको पता है इसके बारे में। अवनद्ध या ताल वाद्य ऐसे वाद्य यंत्र जो लकड़ी या किसी धातु के बने होते हैं और जो घेरे पर पशुओं की खाल मढ़कर बनते हैं उसे अवनद्ध वाद्य यंत्र कहते हैं। इन पर चोट लगती है तब इनसे आवाज़ आती है। जैसे आप किसी स्टिक से इन्हें मारेंगे या हाथ से मारेंगे तब आवाज़ आएगी। इसका पहला एग्जाम्पल है नगाड़ा। देखो स्टिक भी है। तबला, तबले को हाथ से बजाते हैं। ये है उस्ताद जाकिर हुसैन। ये है ढोलक, इसे हाथ से बजाते हैं। और पखावज, ये दोनों मिलते जुलते हैं। डमरू, इसे भी हाथ से बजाएंगे। अब आता है हमारा चौथा वाद्य यंत्र घन। ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं तथा जिनके चोट मारने या आपस में टकराने पर छम छम, टन टन या टक टक की आवाज़ आए वे घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे मंजीरा, ये सभी के घरों में होता है पूजा के लिए। इसे आपस में बजाने पर आवाज़ आती है जब दोनों को पकड़कर हम बजाते हैं पूजा में, और ये धातु के बने होते हैं। अगला एग्जाम्पल है घुंघरू। इन घुंघरुओं के बीच में एक छोटी बॉल होती है जो आपस में जब ये बजते हैं तो उससे आवाज़ आती है। ज़्यादातर हम डांस में इसे पैरों में बांधते हैं। थर्ड वन इज करताल या खड़ताल। इसमें सिल्वर की प्लेट लगी होती है स्टील की, उनसे आवाज़ आती है। तो बच्चों, आपको कैसा लगा आज वाद्य और उनके अलग अलग प्रकार के बारे में जानने पे? अभी तो सबको समझ में आ गया होगा वाद्य और उनके 4 प्रकार, है ना। आगे भी हम ऐसे ही वीडियोस आपको भेजते रहेंगे।